प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मैं जब अमेरिका पढ़ने गया, अच्छा अब जब मैं यूएस गया ना, तो उस वक्त $4,000 $5,000 फीस थी मेरी यूनिवर्सिटी की। ये बैक इन 98 99 की बात कर रहा हूँ, 2000 की बात कर रहा हूँ। तो मैं गया, उसने पहले सेमेस्टर में जी इन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ा दी, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पढ़ा दी, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के उसूल पढ़ा दिए, प्रेसिडेंसी के क्या उसूल होते हैं। शेक्सपियर आ गया, शेक्सपियर आ गया आगे से। मैं क्या भाई, मैं इन्ने पैसे खर्च करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़न वास्ते। मेरे प्यो दा बिजनेस है, मैनू बिजनेस सिखाओ, बिजनेस सिखाए ना आप हमें। तिजारत कैसे होती है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे होते हैं, सेल्स ऑप्टिमाइजेशन कैसी होती है, सेल्स एनहांसमेंट कैसे होती है, मार्केटिंग सिखाए ना आप मुझे। ये क्या पढ़ा रहे हैं। मैं ना उस सेमेस्टर में ऐसा अख पक गया, 6 क्लासों के बाद मैं खड़ा हो गया। मैंने गोरे से पूछा वहां पर अपने उस्ताद से, मैंने कहा सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। I asked him in a very Pakistani accent, sir can I ask you a question? Sir I am paying so much money over here, मैं इतना पैसा आपको लगा रहा हूँ, है कि तुसी पढ़ांदे पे हो मैंने। आप मुझे सीधा बिजनेस पढ़ा देना। गोरे ने मुझे वहां पर जवाब दिया, मेरे उस्ताद ने। उसने कहा सर वी वांट यू कि जब आप अपनी फील्ड में जाए ना, तो जब आपकी थिंकिंग इतने डिसिप्लिन से गुजरी भी होगी ना, तो जो आइडिया क्रिएशन और प्रॉब्लम हैंडलिंग और ट्रबल शूटिंग और जो उस टाइम पर आप अपना क्रिएटिव एवोल्यूशन जो आपकी हो रही होगी उस टाइम पर, सिनेरियो एनालिसिस के लिहाज से, सिनेरियोज बनाने के लिहाज से आपके पास एक वेस्ट नेचर का बहुत जबरदस्त इम्तिजाज होगा। और ये गल मैंने उस वाले नहीं समझ आई। मैं क्या की बोंगिया मारता पिया बैग, छोटा था ना उम्र के अंदर। आज जब खुद बनाने जा रहा हूं ना करिकुलम, और खेल लिया 14 साल से पढ़ा लिया लोगों, मैं कहता हूं साइकोलॉजी पढ़ाने वाले आदमी को पता होना चाहिए कि सेल्स वाले का क्या काम है। सेल्स वाले को पता होना चाहिए कि जुरिस्प्रूडेंस और उसूल फिका और इज्तिहाद क्या होते हैं। क्यों ये सारे डिसिप्लिन जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, फिर देखें वो कितनी यूनिकनेस क्रिएट करेगा। ये फायदा है। सो द बेस्ट एजुकेशनल कैंप्स, द बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम वुड बी जिसमें इस वास्ट रेंज को कवर की जाए। इवन स्किल्स की मार्केट के अंदर भी आपने सारे स्किल्स को भी साथ लाना है, तो उसमें वो यूनिकनेस किसी सब्जेक्ट्स की ऐसी लानी पड़ेगी कि वो वहां पर अपनी थिंक। इसलिए मुझे याद है ना, एक जमाने में मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मेरा जब सूरह फातिहा का एक दफा मैंने उनके साथ जिक्र किया, और वो आगे से बहुत जबरदस्त किस्म के डायरेक्टर हैं, और अगर मुझे सुन भी रहे हैं तो मेरा उनको सलाम है। उन्होंने उनका जब एक्सचेंज हुआ, वो एनसीए के ग्रेजुएट थे, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर, जो टॉप का स्कूल है पाकिस्तान का इस टाइम पे। मैं फुल मौलवी। तो जब सूरह फातिहा का एक्सचेंज हुआ ना, तो वो उनकी अपनी थिंकिंग का स्टाइल था। वो अपने डेरिवेटिव्स निकालते थे, वो अपने इस्तकरा निकालते थे। मैं अपना जो है मुहद्दिसीन का मुफस्सिरीन का लेकर, वो जब कॉम्बिनेशन बैठी ना आगे, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन में नुकात खोले मैंने, उन्होंने दैट वाज समथिंग दैट मेड ब्यूटी आउट ऑफ इट। इसलिए उन्होंने फिर कहा कि कंटेंट डेवलपमेंट में शेख साहब, जो कुरान की आपकी ग्रिप से कंटेंट निकल सकता है ना, वो कंटेंट ही नहीं बना सकता कोई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात करता हूँ कि ये मैं सिर्फ बूट कैंपिंग के लिहाज से जरा तेज होकर बात करूं, ताकि भाई आप समझें कुरान और हदीस से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है ना, वो ये दुनिया का कौन मुकाबला नहीं कर सकता उसका। ये बाहर से लोगों का इल्म छाप के अगर हम यहाँ पर लेके आते रहेंगे ना भाईजान, इसमें वो दम नहीं है जो कुरान हदीस में से एक्सट्रैक्ट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप ये देखें कि मेरे सामने एक आयत अभी थी, मैं पढ़ ही रहा था कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, सूरह फातिर की आयत नंबर 32 है। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने चुन लिया, हमने इस किताब को दिया उनको जिनको हमने चुन लिया अपने बंदों में से, और वो 3 कैटेगरीज में होते हैं। ज़ालिमुन लिनफ्सी, ईमान लाने वालों की 3 कैटेगरियां बयान की, ज़ालिमुन लिनफ्सिही, मुक़तसिद और साबिकुम बिल खैरात। ज़ालिमुन लिनफ्सी और मुक़तसिद और साबिकुम बिल खैरात, ये कुरान ने 3 क्लासिफिकेशंस की हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी की पर्सपेक्टिव के लिहाज से। कि साबिकुम बिल खैरात वो हैं जो हराम को भी छोड़ता है, वाजिब पर भी अमल करता है, मैंडेटरी डूज और मैंडेटरी डू नॉट्स को है वो जबरदस्त। अब देखें पर्सपेक्टिव्स देखें थिंकिंग के लिहाज से कि क्लासिफिकेशन कैसी की है, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और ये वेस्टेज और ये फजूल की। आप यहां से देखें कि साबिकुम बिल खैरात, कुरान ने वो कैटेगरी बताई है ईमान वालों की जिसके अंदर आपके वाजिबात भी पूरे होंगे, मैंडेटरी डूज,
मुहर्रमात का पूरा इनकार किया जाएगा, वो हराम से बचेगा, मैंडेटरी डू नॉट्स। मुस्तहब और मकरूहात को भी खाते में रख रहा होगा, यानी प्रेफरेबल डूज एंड प्रेफरेबल डू नॉट्स, यानी आप चाहें तो छोड़ दें, चाहें तो कर लें, ना करें, कोई आप पर वाजिब नहीं है ये काम। ये प्रेफरेबल होती है। एक सिस्टम को बनाने के लिए कुछ मैंडेटरी डूज होते हैं, कुछ प्रेफरेबल डूज होते हैं, कुछ मैंडेटरी डू नॉट्स होते हैं, कुछ प्रेफरेबल डू नॉट्स होते हैं। ये सबका ख्याल रखता है। और पांचवी कैटेगरी जो प्रोडक्टिविटी और अमाल के लिहाज से शरीयत में, वो है मुबाह, जिसको शरीयत ने एड्रेस नहीं किया एज सच, जैसे चलना फिरना घूमना फिरना, ये मुबाह काम है, लेकिन सब्जेक्टिवली आ जाते हैं मसले के अंदर। मुबाह कभी हराम हो जाता है, मुबाह कभी वाजिब हो जाता है, मुबाह कभी मुस्तहब हो जाता है। चलना फिरना खाना एक्सरसाइज करना ये मुबाह काम है, लेकिन ये किसी तरीके से शरीयत की पांचवी डिस्ट्रिक्ट बन जाती है आगे से। तो इसके आगे ये साबिकुम बिल खैरात वो हैं जो किसी जगह पर फजूल दाया नहीं करते हैं। इतनी प्रोडक्टिविटी होती है, ये टॉप नॉच परफॉर्मर्स हैं। ये इसको कॉर्पोरेट में भी अप्लाई कर देना आप सिस्टम्स के अंदर, कि इसने वो जहां पर कॉम्प्रोमाइज करने के कंपनीज के अंदर थे वहां भी नहीं करेगा, वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। दीज आर द टॉप नॉच पीपल। एक्सट्रीम प्रोडक्टिव, दीज आर नॉट एक्सट्रीम प्रोडक्टिव, दीज आर एक्चुअलाइजली एब्सोल्यूट प्रोडक्टिव। जिन्होंने जिस फील्ड में भी जाना है ना, वो उसके सारे प्रोज को देखेंगे, उसके कॉन्स को देखेंगे, और फिर उसके बाद अपना सारा मसल लगाएंगे उसको। फिर अल्लाह कहता है मुक्तसिद है, वाजिब करेगा, हराम छोड़ देगा, मुस्तहब और मकरूह के ऊपर थोड़ा ढीला है। यहाँ पर इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह इज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ द 8th सेंचुरी, उन्होंने ये तकसीम के ऊपर बड़ा कलाम किया। और मुबाह तो उसने खाते में नहीं रहना ना भाई, उसने लेना ही नहीं है, मतलब उसने फिटनेस का ख्याल ही नहीं रखना, उसने मतलब थोड़ा सा जो कपड़ों का ढंग ढूंग है वो भी नहीं देखना, खुशबू भी नहीं लगानी, एवरा का ख्याल नहीं रखना, मगर वाजिबात और हराम। ये मुक्तसिद वाली पार्टी, लेस प्रोडक्टिव देन द साबिकुम बिल खैरात, बट मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते। तीसरे हैं जालिम लिनफ्सी, हैं ये भी कंपनी का हिस्सा है, इस्लाम का हिस्सा है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है, मगर वाजिबात पे भी डंडी है कहीं, मुहर्रमात हराम चीजों में भी कभी, मैंडेटरी एसओपीस के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर, बाकी नीचे की कैटेगरी तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो। तो देखें कुरान की इस आयत के अंदर ह्यूमन परफॉर्मेंसेस और प्रोडक्टिविटीज के कितने लेवल्स मौजूद थे। हम इस क्लासिफिकेशन को छोड़ के किसी और की तरफ क्यों जाए, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर पूरे 3 बर्रे आज़मों पे राज कराया है, इसने कॉन्कर किया उन सदियों को, कि ये बेसिस थी ना उसकी, लेकिन ध्यान ही नहीं जाता। तो मैं इसी पे रैप अप करूंगा अपने आप। और सबको अकोमोडेट भी किया जा सकता है, अकोमोडेट भी किया, दूसरे वाले को अकोमोडेट किया, जलील नहीं किया, तीसरे वाले को जलील नहीं किया, तंबीह किया। सबको परफॉर्मेंस में लाने का जो सेटअप है वो डिफरेंट है, लेकिन पूरे सिस्टम को मूव कराया आगे से। इंफरादियत में तो छोड़ा ही नहीं है कभी किसी ने, हमारी इस्लामिक शरिया के पर्सपेक्टिव में। तो मेरी सारी चीजों के ऊपर रखना है। तो इस हाई लेवल की सोच और इंटेलेक्ट पे ध्यान क्या कर रही है कौन, क्या करें लोग, तलाश क्यों नहीं कर रहे, सोच क्यों नहीं रहे, ढूंढ क्यों नहीं रहे। और अगर हमारे वालों को जब यहां से नहीं मिलेगा तो फिर कहीं और जाएंगे, मगर सब जाया कैसे कर सकता है। अब ये सारी सोचें में बता हसन जाया कैसे कर सकता है। वो तो कमर और बिस्तर का ताल्लुक खत्म हो जाता है जब इंसान की जिंदगी के अंदर उसको पता होता है कि सामने बर्बादी और सामने आबादी खड़ी है। दैट्स हाउ इट इज। आज अगर ये सीरियस होंगे, आज ये संजीदगी आएगी, आज ये डेडिकेटेड होंगे, तो आज लाइफ पर ग्रिप हो जाएगी। एक फैसेट के अंदर सिर्फ अपने आप को कामयाब करके समझना कि जी मैं इसमें बड़ा एक्सीलेंट हो गया हूं और बाकी सारी डोमेन्स माठी हुई है, चाहे वो पर्सनल हो, मॉरल हो, सोशल हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से हो। तो ये तो एक्चुअलाइजेशन नहीं है ह्यूमन सोच की, ह्यूमन ग्रोथ।